कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब आग में जलाने का हुक्म दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो गिरगिट जो उसमें फूंके मार रहा था ताकि शोला और भड़के, आग और लहके, और मेंढक अपने मुंह में पानी के कतरों को लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आग बुझ जाए। बेशक ना तो मेंढक के उन कतरों से, पानी के कतरों से आग बुझ सकती थी और ना ही गिरगिट के फूंकों से वो आग भड़क सकती थी, शोला भड़क सकता था। मगर इन दोनों जानवरों के इरादों का पता जरूर चल जाता है कि कौन क्या चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग के तनाजुर में यही हाल हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में देखा जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू, शायद ही कोई हिंदू ऐसा हो जिसका कोई इजरायली दोस्त हो या कोई किसी यहूदी का वो नाम तक भी जानते हो या अपनी पूरी उम्र में किसी यहूदी से वो मुलाकात किए हो या मिले हो, ये जाने बगैर कि इजराइल की हिस्ट्री क्या है, इजराइल का जन्म कैसे हुआ, इजराइल किन सियासी बुनियाद पर फिलिस्तीन में कब्जा करके बैठा हुआ है, ये जाने बगैर वो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर यहूदियों की हिमायत कर रहे हैं। और हिमायत ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, पूजा हवन कर रहे हैं कि इजराइल की जीत हासिल हो, जैसे उन लोगों ने ट्रंप के लिए किया था, ट्रंप के लिए पूजा किया था, ट्रंप हार गए थे। और आज इजराइल की जीत के लिए पूजा की जा रही है सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर। और उधर मुसलमान जो दिन रात आपस में मुसलमानों से एक दूसरे से मसलकी बुनियाद पर, वहाबी, देवबंदी, बरेली, शिया, सुन्नी बुनियाद पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे के खिलाफ सफआरा नजर आते हैं। और अब फिलिस्तीन का मसलक जाने बिना फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। यहां तो हिंदुस्तान में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कोरोना के टाइम में जब कुछ मरकज दिल्ली में जब कुछ मुसलमान लॉकडाउन का पालन करते हुए, जब लॉकडाउन लगा दिया गया मुल्क के अंदर में, तो कुछ मुसलमान मरकज में ठहर गए। मीडिया ने गलत तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की और मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि यही मुसलमान कोरोना फैलाने के मुल्क में जिम्मेदार हैं, उन्हें कोरोना बम तक कहा जाने लगा। मुझे याद है कि उस दौरान किसी आलिम ने, चूंकि वो आलिम किसी और मसलक के थे, इसलिए उन्होंने भी कहा था कि वही जिम्मेदार है। बल्कि यहां तक कहते हुए हम लोग सुनते हैं कि ये मसलक के लोग दूसरे को आतंकवाद कहते हैं, एक दूसरे को दहशतगर्द कहते हैं, यहां तक कहा जाता है। अभी 12 रबी अव्वल के जुलूस में मैंने एक नौजवान को कहते हुए सुना, नारा लगा रहा था कि मुर्दाबाद, वो मुसलमान को कह रहा था आतंकवाद, मुर्दाबाद और दहशतगर्द। अब अंदाजा लगाइए, आपस में तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दहशतगर्द कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिलिस्तीनियों की हिमायत भी करने से पहले आपको उनका मसलक जान लेना चाहिए था। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों के मसलक जाने बगैर आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी आप आपस में मिलकर रहिए। और न सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से बल्कि हम वतनों से भी, हिंदुओं से भी मैं कहना चाह रहा हूं, मुसलमानों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि फिलिस्तीन और जंग के मामले में पहले आप तारीख को जानिए कि तारीख क्या कहती है, तारीख क्या बताती है कि सच्चाई पर कौन है, झूठ पर कौन है, पहले इसे जानिए। मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर किसी की हिमायत मत कीजिए।